वृंदावन में अभी हम मौजूद हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी श्री मोहित मराल जी के साथ। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी आज। गोस्वामी जी, हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि बांके बिहारी कॉरिडोर जिस पे बात चल रही है काफ़ी लंबे समय से, आपकी क्या राय है उस पर? और आपने एक सुझाव भी दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय भीड़ तो काफ़ी हो रही है वृंदावन में, तो रोड तो चौड़ी चाहिए। जी। और सबसे ज़्यादा क्या परेशानी है कि यहाँ के लोगों ने भी कुछ एंक्रोच कर रखे हैं, दुकान वालों ने कुछ 2-2 फीट अपने पट्टे निकाल रखे हैं, वो सब करके ज़रूरत है। और यहाँ ई रिक्शा की बहुत प्रॉब्लम है, इतने ई रिक्शा हैं कि पूछो मत, आप निकल नहीं सकते। रोज़ पलट भी रहे हैं तो कुछ नहीं है उनका। जी। 3 पहिए हैं तो वो पलट जाते हैं, जरा भी गड्ढे में जाते हैं या जी। कैसे भी होते हैं तो वो पलट जाते हैं। तो इस समय वृंदावन में आवश्यकता है रोड चौड़ी होने की, और सबसे बड़ी आवश्यकता है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ। महाराज जी, मैं तो ये कहूँगा कि मंदिर पहले आया, उसके बाद ही एनक्रोचमेंट आई, उसके बाद कंक्रीट के पूरे जो घर बने, इमारतें बनी हैं। बहुत आज से 500 साल पहले हितहरवंश महाप्रभु के शिष्य थे हरिराम व्यास, ओरछा के राजगुरु थे ये। इनका एक पद है, अब साँचे ही कलयुग आयो, अब साँचे ही कलयुग आयो। जी। उसमें लास्ट में 2 लाइन कह रहे हैं, मथुरा खोदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो। लास्ट की ऐसी मार्मिक लाइन है इनकी, इतनो दुख सहबे के काजे काहे कु व्यास जीवायो। व्यास जी कह रहे हैं कि मुझे जिंदा क्यों रखा इतना दुख सहने के लिए, कि वृंदावन की लताएं कट रही हैं। आज हमने बड़े बोल रहे हैं कि हमने ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं के वचनों के द्वारा या उनकी इच्छा अनुसार या जो उनको प्रिय है उस हिसाब से लगभग 40 से 45 हजार पेड़ लगा चुके हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, या वृंदावन में अंदर भी जहाँ चौड़ी सड़कें दिखती हैं वहाँ पे। सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं, किसी भी तरह का असहयोग बहुत, कि आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, टैंकर पानी देने के लिए नहीं आ सकते हैं। आप इस कॉरिडोर के खिलाफ हैं या फिर आप चाहते हैं कि ये बने? देखिए, हम खिलाफ हैं इस वृंदावन में पत्थर, कंक्रीट और सीमेंट के। वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और यह धर्म पर्यटन नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो पर्यटन उद्योग के लिए डेवलप की जा सकती हैं जी। लेकिन उनको नेग्लेक्ट करके वृंदावन को, धार्मिक स्थान को आप पर्यटन क्षेत्र बना रहे हैं, यह उचित नहीं है। अगर आपको भीड़ पर कंट्रोल करना है तो मेन एक काम, मोबाइल्स आप बंद करवा दें, भीड़ आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। 90% लोग यहाँ पे केवल फोटोज और रील्स बनाने आ रहे हैं। जी। एक ट्रेंड चल गया है, आपके चैनल से और भी चैनलों से देखने को मिलता है कि ट्रेन के नीचे आके कट गया रील बनाने के चक्कर में, या फलानी जगह गिर गया, वो बह गया, नदी में बह गया, पानी आ गया एकदम से, ये हो गया, रील बनाने के चक्कर में। तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। यहाँ ठाकुर जी के संग में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या कोई ऊंची पोस्ट वाले के संग में वो सेल्फी ले सकते हैं? और ये किनके संग में सेल्फी ले रहे हैं, इनको ये अकल नहीं है। जो रास्ते हैं वो सुगम नहीं है, भीड़ की जो लाइनें हैं वो इतनी लंबी हो जाती हैं कि लोग बेहोश होकर गिर लेते हैं। और आपके सामने की बात है, जब 2022 में स्टैम्पीड हुआ था तो वो तो बिहारी जी के, वो एक प्रोपोगंडा था। देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जो उस समय जस्टिस सुलखान सिंह की रिपोर्ट थी वो पब्लिक नहीं हुई और उस पर दोष मढ़ा गया बांके बिहारी के गोस्वामियों पर। लेकिन एडमिन कौन है उस जगह का? मथुरा मुंसिफ एडमिन है। अगर मंदिर में अंदर ठाकुर जी की सेवा में कोई व्यवधान होता है या गलती होती तो गोस्वामियों पे उंगली उठती, मानते। जी।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की। जिस पे है, जो एडमिन संभाल रहा है, जी। उसका कहीं नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और मंदिर के अंदर हुई वो घटना, कॉरिडोर बनेगा बाहर, मंदिर तो वही रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह है कि, या हाई कोर्ट का, कि आप मंदिर प्रेमिसेस को टच जी। नहीं करेंगे, बाहर आप कॉरिडोर बना। तो जब मंदिर में, एक बात बताइए, कैपेसिटी 5,000 लोगों की है एट अ टाइम, है नहीं इतनी, लेकिन हम फिर भी ज्यादा लेके चल जी, रहे हैं। काफी कम है वैसे तो। 2,000 2,500 के करीब है, आ जाते हैं। और उसमें आप 4 घंटे दर्शन खुलते हैं। और जगह के जहाँ कॉरिडोर बनाए हैं वहाँ की तरह नहीं है। यहाँ की भाव देखो, भाव है यहाँ, सेवा का भाव, समय समय की आरतियां हैं, समय समय पे भोग है। जी। आप उस चीज को टाइम तो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उपद्रव हो जाएगा। उसके लिए अपने लाड़ले को कि हम 24 घंटे में से 20 घंटे खड़े रखें, यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ लाड़ की सेवा है, वृंदावन भाव भूमि है। तो यहाँ भाव की प्रधानता है। समय पे उनको लेटाना, समय पे उठाना, समय पे उनका भोग, समय पे आरती। जी। तो 4 घंटे में आप कितने लोगों को दर्शन करा सकते हैं? अगर वो 2,500 आदमी है अंदर, उनको आने जाने में कितनी देर लगेगी बाहर दर्शन करके? कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल। मिनिमम। जी। अब आप कह रहे हैं कि 50,000 की भीड़ खड़ी है बाहर, या 1 लाख की भीड़ है बाहर, तो आप कितनी देर दर्शन, कितनी देर में कर रहे हैं? कुछ सेकंड, चंद सेकंड्स के लिए ही आप दर्शन कर पाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी, सरकार का या प्रशासन का कहना है कि ये जो आप दुविधा है, ये जो प्रॉब्लम है कि आप अंदर जाते हो, दर्शन नहीं कर पाते हो, आप कुछ सेकंड्स के लिए आप फिर बाहर आना पड़ता है, और बहुत भीड़ में, उसी को सुगम करने के लिए कह रहे हैं कि बाहर जो कॉरिडोर बनेगा वो उसी की वजह से। हाँ, वो बाहर बैठ जाएंगे, लेकिन उनका नंबर आता है 4 घंटे के बाद, जब तक दर्शन बंद। तो वो आदमी क्या करेगा वहाँ, जो पीछे लाइन में खड़ा है? जी। परेशानी वहाँ है। कॉरिडोर का समर्थन है, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वृंदावन में कंक्रीट ना लगे, पत्थर ना लगे, यहाँ पे लताओं से बनाएं, आप वृक्षावली करें, उससे करें आप, बहुत सुंदर बनेगा। एक सामने वाला जो भाव लेके आ रहा है वृंदावन, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसके मन में कैसा भाव होगा वृंदावन के लिए। और वो जब यहाँ आता है तो देख रहा है कि मेरे शहर में और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, सुंदर जगह बनी हुई है, नक्काशीदार पत्थर लगे हुए हैं यहाँ जी। और मेरे यहाँ भी। गोस्वामी जी, बड़ा सवाल एक ये भी है कि बहुत से लोगों में सुगबुगाहट है कि कोष को लेकर एक सवाल है कि जो भी न्यास बनाया जाएगा, जो कोष है, जो मंदिर का आज कोष है, या फिर कल अगर सरकार उस पर न्यास बनाती है, तो वहाँ पर गोस्वामी जी, जो समाज है, जो जितने भी सेवायत हैं, उनको एक बड़ा प्रश्न उनके मन में भी उठ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ ये आती है, न्यास। उससे पहले एक न्यास अलग बन चुका है, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के नाम से मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। अब आप एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से ही पब्लिक से पूछना चाहते हैं। आपने अग्रवाल सभा सुनी होगी, ब्राह्मण सभा सुनी होगी, क्षत्रिय सभा सुनी होगी, खंडेलवाल सभा सुनी होगी, सबकी अपनी अपनी सभा होगी। क्या अग्रवाल सभा में कोई ब्राह्मण देखा है, या यादव जी देखे हैं? देखे हैं कहीं? उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एकमात्र ऐसी संस्था है इस विश्व की जिसमें एक भी ब्रजवासी नहीं है। यहाँ वृंदावन की रज का महत्व है। रज तो उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। या मुक्ति भी मुक्त होने आ रही है इस रज का स्पर्श करके। जी। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। रसिकों के सिरमौर जो श्री कृष्ण है, वो प्रिया जी की रज को पहचान के, ये उनकी चरण रज है, उसमें लोट लगा रहे हैं, अपने मुकुट को रिगड़ रहे हैं। ये रज का महत्व है यहाँ पे। उसी रज के आप ढक के पत्थर लगाएं या कंक्रीट बिछाएं। जी।
क्या वृंदावन के लिए ये उचित है? जो यहाँ की महत्वता है आप उसको खत्म करके, यहाँ की महत्वता कुंजों से है, लताओं से है, और रज से है, और यमुना से है। जी आज आप बताइए, आपके यहाँ भी कई बार डिबेट हुई होगी यमुना मिशन के ऊपर। बिल्कुल, यमुना के लिए गवर्नमेंट ने कितना अनुदान दिया आज तक? हम तो खुद कहते हैं कि यमुना के लिए दिल्ली में ही, दिल्ली के साथ साथ अगर वृंदावन में भी आए, वृंदावन इतनी पावन नगरी है और करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन आज भी नाले खुले हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। अभी एक चैनल, छोटा सा कोई चैनल कोई था, वो हमसे पूछ रहा था हमने कि यमुना शुद्धिकरण के लिए कोई भी स्टेप नहीं है। आज अगर देखा जाए वृंदावन में, तो वृंदावन में यमुना का एक बूंद जल नहीं है, एक बूंद भी जल यमुना का नहीं है। बीच में गंगा नहर मिला दी गई है, या फलानी गंगा का नहर का पानी छोड़ दिया गया है, या नालों का पानी है, ये है। लेकिन वृंदावन में यमुना का जल नहीं है, तो शुद्ध कैसे करेंगे? जी अभी भी आप कभी भी जाकर देख लें, डायरेक्ट नाले ज्यों के त्यों गिर रहे हैं, कागजों पे बंद है। बिल्कुल, वो हमने अपनी आंखों से भी देखा। कागजों पे बंद है। जी अगर पेपर्स गवर्नमेंट के आप चेक करेंगे तो सब बंद है, एक भी पानी, नाले की एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। यमुना मिशन में जो सफाई करनी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं, सही, ध्यान दिया गया, लेकिन सिर्फ बहुत ध्यान दिया गया, लेकिन जो वहां से पैसा आ रहा है उस पे, उसकी सफाई हुई है, मौके पे नहीं। जी गोस्वामी जी, एक बार फिर से मैं उस बात को उठा रहा हूँ कि लोगों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो जो असल लड़ाई है वो कोष को लेकर है। आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियर कर पाए कि इस वक्त जो जो देखिए, मंदिरों का आज कोष की है। तारीख में अगर बांके बिहारी के कोष की बात करी जाए जी तो गोस्वामियों के हाथ में नहीं है वो कोष। मथुरा मुंसिफ जो एडमिन है उनके हाथ में है, जो गोलक हैं वो सारी उनके अंडर में खुलती हैं, उन्हीं के पास जमा होता है, उनके कार्यालय में जमा होता है। वो गोस्वामियों के पास वो कोष कौन सा आता है? जो उनके शिष्य या जजमान दे के जाते हैं उनके हाथ में, जी वो आता है। बस उनके हाथ में दे के जाएं या उनको पर्सनली दे के जाएं, वो आता है। कोष जितना भी है, गोलक वगैरह सब मथुरा मुंसिफ खोलती है। तो अभी 2016 से मथुरा मुंसिफ वहाँ विराजमान है। श्री राधा वल्लभ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी लाखों की भीड़ आती है, लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने श्री राधा वल्लभ जी के। आप कैसे मैनेज करते हैं, अभी कैसे मैनेज करते हो आप? देखिए, हम अपने मंदिर की क्या, पूरे वृंदावन की बता दें आपको। वृंदावन में केवल 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 ठाकुर जी मैनेज कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। प्रशासन कह रहा है कि हम कर रहे हैं, और या हम कहें कि हम कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है। प्रशासन का खेल आपको 50 सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी वृंदावन में। जी चौराहों पे भी पुलिस वाले अपने रील्स देख रहे हैं, कोई चाय की दुकान पे बैठ के, जहाँ उनको बैठने की जगह मिल जाए, सब अपने अपने में मस्त हैं। कोई को नहीं मालूम कौन निकल गया वहाँ से, कौन आ रहा है। लेकिन ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बोली थी गोस्वामी जी कि जब भी लोग मंदिर से निकल कर जाते हैं, कुछ के मन में तो भाव तो ठाकुर जी के लिए हमेशा सबसे बड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में एक मन में रहता है कि अगर और सुगम होता, या फिर अगर, देखिए, अमरनाथ यात्रा को सुगम बना दिया गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि बैटरी वाली कार ऊपर तक जाने लगी हैं, सुनने में आया है। किसी जन ने हमसे कहा था, जो वहाँ का एडमिन देखते हैं उनमें से किसी ने, तो उन्होंने बताया कि वहाँ चली जाती हैं, या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, या वो जा रहे हैं। जहाँ दुर्गमता है वहाँ पे कितनी भीड़ जा रही है, और फिर भी लोग जा रहे हैं। जिनकी आस्था है मात्र वो जा रहे हैं। जी रील बनाने वाले या पर्यटक नहीं जा रहे वहाँ। जी पर्यटक वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ तक सरकार ने पर्यटन की साधन बनाए। पहुँच रहे हैं। जी तो यह हम वही कहना चाह रहे हैं कि वृंदावन पर्यटन भूमि नहीं है। पर्यटन में आपको सुख से सुविधाएं चाहिए, और धर्म में आपको तप चाहिए। जी आज की स्थिति ये है, श्रद्धालु इस तरह के आ रहे हैं, अगर उन्हें कोई गलत कार्य करते हुए टोक दिया जाए तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात पर अग्री करूंगा।
बच्चा जूता पहन के आ रहा है मंदिर में, गोदी में ले रखा, गोदी में ही तो है भाई। इतना सोचो कि अभी तो आप उसको संस्कार नहीं दे रहे हैं, गोदी में है, कल को वही बच्चा आपके जूता मारेगा, तब क्या करोगे? तब कह दो कि बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, कह सकते हैं आप। जी महाराज जी, मैं आखिरी 2 सवाल से एंड करूंगा, लेकिन उसमें से एक सवाल जब आपने ये बोला तो मेरे मन में एक ख्याल अपने आप आया कि सनातन धर्म में हमारे मंदिरों में जो मर्यादा और पहनावा जो फॉलो किया जाता, पहले से किया जाता था, आज कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि वो कहीं नहीं किया जा रहा फॉलो। क्या भैया यहाँ पर संविधान ने बहुत सुविधा दे रखी है पहनने की, बोलने की, इस पर क्या कमेंट करें। मर्यादा तो एक आपने शायद बचपन में एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, मॉरल साइंस, आज वो सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है, तो कहां रहेगा मॉरल? सबसे बड़ी चीज ये इंग्लिश 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 इंग्लिश, एक मजाक की बात है लेकिन गूढ़ता है, ध्यान देना। इंग्लिश जो आपको सिखाती है, ए फॉर एप्पल, वो कहां खत्म कर होती है? जेड फॉर जेब्रा। जी यानी कि फल खिला के वो आपको जानवर बना के छोड़ रही है। और हिंदी छोटा आ, अनपढ़, और ज्ञानी बना के छोड़ रही है। जेड से वैसे और भी शब्द आते हैं महाराज जी। लेकिन नॉर्मली जेब्रा पढ़ाया जाता है। जी हाँ, 90% बुक्स में जेड फॉर जेब्रा। हाँ, लेकिन हिंदी ज्ञा का मतलब ज्ञानी। कोई भी किताब उठा के देख लें, 90% आपको आ से अनपढ़ और ज्ञा से ज्ञानी मिलेगा। तो स्वामी जी आखिरी सवाल मेरा यही होगा, श्री राधा वल्लभ मंदिर जो है वो, उसकी मान्यता पूरी दुनिया में है, करोड़ों भक्त पूरी दुनिया से आते हैं, तो आप कुछ संक्षेप में हमें कुछ कहानी बता सकते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर के बारे में, या अब तक की जो प्रथा रही है? राधा वल्लभ लाल एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये वृंदावन आके प्रकट किया है, और जितने भी यहाँ मंदिर या ठाकुर देखेंगे वो वृंदावन से ही प्रकट हैं। अच्छा, कोई जमीन में से, कोई कहीं से, कोई कैसे। राधा वल्लभ लाल शंकर जी के हृदय से प्राप्त हैं। शंकर जी ने अपने एक शिष्य को दिए, धीरे धीरे हितहरवंश महाप्रभु यहाँ लेके आए हैं आज से लगभग 550 साल पहले। इस वृंदावन में कार्तिक शुक्ला 13, दिवाली के 13 दिन बाद, जी उस दिन आज भी हमारे यहाँ उसी दिन से वृंदावन का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, तो ये वृंदावन ऐसा है, जिस समय हितहरवंश महाप्रभु वृंदावन को लेके आए, वृंदावन ऐसा था। राधा वल्लभ लाल सर्वप्रथम ठाकुर हैं इस वृंदावन के, इनसे पहले कोई मंदिर भक्ति कुछ नहीं। वृंदावन ऐसा था जिस समय हितहरवंश महाप्रभु लेके आए हैं कि सूर्य की किरण जमीन को स्पर्श नहीं करती थी, घोर जंगल। अच्छा, और यमुना इतनी विशाल थी कि उस समय के जो रसिक संत हुए हैं, हरवंश महाप्रभु के शिष्य वगैरह, उन्होंने रचना में अपनी में लिख रहे हैं कि यमुना में बड़े बड़े जहाज चलते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का साधन केवल नदियां थी। जी 500 साल पहले रोड्स नहीं थी, ना के बराबर थी, कुछ एक आध बननी शुरू हुई थी, लेकिन रोड से व्यापार इतना नहीं होता था जितना नदियों के माध्यम से होता था। पुराने शहर जितने भी देखेंगे आप, सब नदियों के किनारे हैं। जी तो दिल्ली से आगरा जो भी सामान जाता तो यहाँ से, ऐसा वर्णन आता है। ऐसा वृंदावन था। राधा वल्लभ लाल दो मन मिल एक ही भई, आधे में कृष्ण जी और आधे में राधा जी, एक ही स्वरूप। जी उसके लिए हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। जैसे कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे, जल और तरंग को, वाटर एंड वेव्स को कोई सेपरेट नहीं कर सकता, लेकिन जिस समय डिफाइन करेंगे तो वाटर की डेफिनेशन अलग बनेगी और वेव्स की अलग बनेगी, लेकिन सेपरेट नहीं हो सकते। इसी तरह से राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। जब डिफाइन करना है तो राधा जी की अलग और कृष्ण जी का अलग डेफिनेशन बनेगी, उनको डिफाइन किया जाएगा। दोनों एक हैं। ये प्रेम भूमि है वृंदावन। हितहरवंश महाप्रभु ने यहाँ पे विशुद्ध प्रेमा भक्ति प्रकट करी है। दूसरा, किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। वृंदावन की अपनी जो परंपराएं हैं वो अद्भुत हैं। संसार की भक्ति और वृंदावन की भक्ति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ तक कह रहे हैं भक्त लोग, रसिक जन, कि 3 लोक से न्यारो, वृंदावन 3 लोक से न्यारा है, अलग है।
गोस्वामी जी एक आखिरी एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें प्रेमानंद महाराज जी आपके चरण स्पर्श कर रहे थे और आपको गुरु मानते हैं वो। मानते हैं क्या मतलब? गुरु ही हैं आप। तो आप उनके गुरु हैं, वो आपके शिष्य हैं। प्रेमानंद महाराज जी का भी पूरे विश्व में बहुत बहुत बड़ा नाम है। हमारा नाम किया है उसने, बिल्कुल। बाप का नाम करता है बेटा। तो आपका कैसा रिलेशन? आप कुछ कुछ वाक्य अपना बता सकते हैं क्या? तो पिता पुत्र में क्या रिलेशन होता है, कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, वैसा ही है। जो शिष्य तो वही है जिसको जो आज्ञा मिले वो पूरी करे, जी और उससे गुरु का भी नाम हो। जी। तो जो उसको आज्ञा दी वो बहुत सुंदर तरीके से निभा रहा है, और ठाकुर जी से, राधा वल्लभ लाल से यही प्रार्थना है कि बुद्धि वैसी बनी रहे। क्योंकि हरवंश जी महाराज हमारे यहाँ कह रहे हैं, ना जानो छिनंत कवन घटी बुद्धि प्रकाश नहीं। बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, क्षण के अंतिम हिस्सा में कब हाँ करते करते ना कर दे और ना करते करते हाँ कर दे। तो इसलिए बुद्धि संतुलित रहे, ये प्रार्थना करते रहते हैं कि आगे भी इस तरह का जब तक सांस है उनका प्रचार, उनका नाम, उनका यशोगान, जो जिम्मेदारी दी जैसे अभी निभाते आ रहे हो ऐसे ही आगे निभाते रहें। थैंक यू सो मच गोस्वामी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो मैसेज है फाइनल, अगर एक मैसेज आप कोई देना चाहते हैं तो सरकार को, प्रशासन को या श्रद्धालुओं को, वृंदावन की नगरी के लिए, पावन नगरी के लिए। वृंदावन के जब वृंदावन आप आए तो माइंड में करके आए कि वृंदावन जा रहे हैं, अपने इष्ट से मिलने जा रहे हैं, तो उससे मिलने का क्या तरीका है, कैसी आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए तो ये है, दूसरा सरकार के लिए ये है कि वृंदावन की परंपराएं, वृंदावन के स्वरूप को ना बदलें। वृंदावन भाव भूमि है, इसको भाव भूमि रहने दें, यहाँ इसको कंक्रीट वन ना बने। जी, धन्यवाद।